Dear student, in our previous video we start a chapter technology and covered book activity exercise A और B, और B का फोर्थ पार्ट हम यहाँ पे कर रहे हैं स्टेशनरी। स्टेशनरी क्या होता है? जैसे जहाँ आप कोई पेन पेंसिल या पूरा जो सामान रखा होता है उसको हम स्टेशनरी शॉप भी कहते हैं। और सेकंड है ए के साथ स्टेशनरी, जहाँ पे बसेस वगैरह जो स्टेशन होता है आपका। तो देखिए स्टेशनरी के साथ क्या बनता है वर्ड हमारा। फोर्थ का ये पार्ट है स्टेशनरी। अहाना, जहाँ कुछ भी कोई भी नाम लिख सकते हो आप। अहाना loves collecting colorful stationery items। अब इसी का ही बी पार्ट ए के साथ है द पैसेंजर्स were advised to get off the bus only when it became stationary। Now fifth is कोर्स। जैसे कि आपका जो कोर्स रहता है, जैसे आपका है COURSE 6th का कोर्स हो गया, तो इसका क्या बनेगा? फिफ्थ का ए पार्ट है आपका डू यू नो द फॉर्मेट ऑफ द न्यू फ्रेंच लैंग्वेज कोर्स COURSE कोर्स। यहाँ में क्वेश्चन मार्क यहाँ पे क्यों लगाया है? क्योंकि हमने क्वेश्चन पुट किया है। डू यू नो मीन्स क्वेश्चन पुट किया है। नेक्स्ट स्लाइड इसी का ही है बी पार्ट ए के साथ जो हमने यूज़ किया है उसका क्या होगा? बी पार्ट है इसी का ही द सोफा कवर्स need to be of a material that is not coarse। This is your book activity B. Now move to book activity C. Here see your book. Nisha and Anamika were good friends। देखिए निशा और अनामिका क्या है? गुड फ्रेंड्स है। द वर्ड गुड कैन बी रिप्लेस्ड विद सेवरल वर्ड्स दैट कैन मेक द मीनिंग क्लियर। आपको गुड का जो वर्ड लिखा हुआ है उसको आपने रिप्लेस करना है। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस है आपके पास व्हाट ए गुड परफॉर्मेंस दैट वाज अ सुपर्ब। तो आपको गुड की रिप्लेस करके आप क्या लिखोगे? देखिए क्या लिखोगे आप? बट अ गुड परफॉर्मेंस दैट वाज। तो गुड को रिप्लेस करके हम क्या लिखेंगे? सुपर्ब SUPERBE। सेकेंड है इसी का ही सी का डू यू थिंक दिस इज ए गुड टाइम टू कॉल मिसेस शेखर। तो क्या लिखेंगे हम? डिसेंट। मूव टू थर्ड सेंटेंस The food in a new restaurant was good but quite expensive.
तो फूड को हम गुड नहीं कह सकते ना, तो फूड क्या होता है? डिलीशियस, DELICIOUS, delicious. Fourth one is the weather was the weather has been good throughout the week. Good weather कभी भी good नहीं होता, weather होता है सुहावना, pleasant. Fifth one is Aditya is a good salesman. तो good salesman means competent. These are your book activities. C. Now move to D activity. Understand the grammar. Here is, see your book. Underline the subject in these sentences. Now here is subject. Subject क्या होता है? Subject first है आपका मरियम इज माई बेस्ट फ्रेंड. हु इज माई बेस्ट फ्रेंड? तो आपको सब्जेक्ट यहाँ क्वेश्चन पुट किया है कि हु इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या हो सकता है? मरियम. तो आपको मरियम को ही अंडरलाइन करना है. सब्जेक्ट क्या होता है? जो जिसको हम हिंदी में कर्ता कहते हैं, मीन्स जो काम करता है. सेकेंड है द वेदर इज क्लाउडी. हु इज व्हाट इज क्लाउडी? तो क्या हो सकता है? वेदर. वेदर ही क्लाउडी होगा, द वेदर. थर्ड इज द मैन स्क्रीम्ड लाउडली. द मैन मीन्स जो काम कर रहा है, जिसको हम हिंदी में कर्ता कहते हैं, वो होता है हमारा सब्जेक्ट. फोर्थ वन इज द कंप्यूटर गेम. फिफ्थ वन इज अ ग्रीन बिग मॉन्स्टर. Now covered D part, D activity. Move to E activity. Filling the blanks with word और oblique में दिया हुआ है phrases from the box. Now here is the term phrases. Phrases is a group of words that are used to together. Means जो words का group होता है जिसको हम use करते हैं. देखिए sentence है आपका, Sarah and Harjeet went with their mother to visit. अब ये कंप्लीट तो हो नहीं रहा है सेंटेंस, तो हम इसको फिलिंग द ब्लैंक्स में जो आपको दिए गए हैं हम इसमें पुट करेंगे. तो फर्स्ट में क्या आएगा? देयर ग्रैंड मदर. सी हियर, देयर ग्रैंड मदर. ई का है फर्स्ट पार्ट, देयर ग्रैंड मदर. This is the part 1, their grandmother. Second है डैश वॉज नॉट एट होम. तो कौन नहीं हो सकता घर पे? ग्रैंड मदर आएगी और उसी के साथ आएगा घर पे कौन नहीं है? होम. ये आ गया आपका बी पार्ट सेकेंड का. और थर्ड है डैश प्लेड इन द डैश वाइल दे वेटेड फॉर हर. तो कौन वेट कर रहा है? सारा एंड हरजीत. दिस इज द थर्ड. देखिए सेकंड है हमारे पास ग्रैंड मदर एंड सेकंड ऑप्शन पे आएगा हमारे पास होम. थर्ड पे आ रहा है हमारे पास सारा एंड हरजीत. और इसी का ही सेकेंड ऑप्शन है गार्डन. नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. फोर्थ पार्ट है द डैश नेक्स्ट डोर वॉज ऑल्सो एम्प्टी. द हाउस. Fifth one is a window. Next is dash looked in through the window. The children's देख रहे थे विंडो से. The children. Seventh है they saw a lot of dash scattered about things.
Now complete the book activity E. Move to F activity. Whatever you are walking. This is your book activity. F. वॉकिंग का क्या आएगा? फर्स्ट वन इज वॉकिंग का है आपका वॉकिंग का आएगा आपका हैज मेनी हेल्थ बेनिफिट्स नेक्स्ट सेकंड है आपका वॉकिंग ये रहा सेकंड आपका वॉकिंग इज अ ग्रेट स्ट्रेस बस्टर वॉकिंग आएगा थर्ड में आएगा आपका ये रहा थर्ड लिखा हुआ है इस पे हेल्प्स फिलिंग द ब्लैंक्स है आपको ये आपकी बुक पे ही नोट करने हैं बट यूज ओनली पेंसिल इन केस यू राइट मिस्टेक और हेल्थी वन बिल्ड हेल्दी bones and muscles. Fourth one is dash should walk for 15 to 30 minutes every day. School children. Fifth one is this is V के आगे फिलिंग द ब्लैंक्स है मस्ट स्टार्ट वॉकिंग टुडे today. Now move to G part. Here is G part is important topic. See your book. Rewrite these sentences. Rewrite these sentences as mentioned when in the bracket. Remember to punctuate the sentences correctly. आपने इनको punctuate भी करना है sentences को और रीराइट भी करना है. तो देखिए कुड यू प्लीज रिटर्न टू बुक टू मी. अब यहाँ पे आपको ब्रैकेट में दिया है इम्पेरेटिव. तो इम्पेरेटिव होता क्या है, हमें इम्पेरेटिव तो पता होना चाहिए ना क्या होता है. दैट गिव्स द इंस्ट्रक्शंस और एडवाइस, जो आपको इंस्ट्रक्शंस भी देता है, एडवाइस भी देता है और रिक्वेस्ट, और कई बार आपको रिक्वेस्ट भी करता है. देखिए तो आप इसका सेंटेंस कैसे बनेगा. यहाँ क्या किया है, प्लीज रिटर्न द बुक टू मी. ये है आपका जी का फर्स्ट है. तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इम्पेरेटिव मीन्स रिक्वेस्ट की है, प्लीज रिटर्न द बुक टू मी. क्या आप मुझे बुक रिटर्न करेंगे. सिंपल सेंटेंस हो गया. यहाँ क्या किया है, आपको रिक्वेस्ट की है. सेकंड है यहाँ पे आई वंडर इफ बोथ फ्रेंड्स लिव इन कश्मीर. मैं हैरान हूँ. अब क्वेश्चन मार्क है तो आप क्वेश्चन कैसे पुट करेंगे, आप क्वेश्चन कैसे बनाएंगे इसका क्वेश्चन. देखिए जरा, डू बोथ द फ्रेंड्स लिव इन कश्मीर. क्या दोनों भाई कश्मीर में रहते हैं. लिव इन कश्मीर. अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया. क्यों, क्योंकि हमें जो ब्रैकेट में दिया गया है कि आपको क्वेश्चन पुट करना है, तो ये हमारा साइन जो होता है ये क्वेश्चन मार्क का है. थर्ड वन है आई थिंक द पीस
पी समोसाज आर यमी। तो एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी मीन्स हैरानी, जिसके नीचे हम एक्सक्लेमेशन का, पीछे हम एक्सक्लेमेशन का साइन लगाते हैं, जिसे बहुत हैरानी होती है आपको किसी चीज़ को देख के, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, वाओ। जैसे हम कई बार इन जनरल बोलते हैं वाओ दिस इज वंडर, तो वंडर क्या होता है, हैरान। द पी, वाओ द पी समोसा द पी समोसास आर यमी। तो लास्ट में साइन आएगा आपका एक्सक्लेमेशंस, मीन्स आप कोई भी वर्ड बहुत ही हैरानी से बोल रहे हो। फोर्थ वन इज ओ नो अनामिका डिड नॉट पे द कैशियर। डिक्लेरेटिव मीन्स आप डिक्लेयर कर रहे हो कि मैं ये काम नहीं करूंगी, डिक्लेयर कर दिया आपने, तो आप इसको कैसे बनाओगे, अनामिका डिड नॉट, आपने डिक्लेयर किया है तो नॉट तो यूज होगा ही, पे द कैशियर, अनामिका ने डिक्लेयर कर दिया है मैं कैशियर को पे नहीं करूंगी। तो कंप्लीट द बुक एक्टिविटी ऑफ जी। नाउ एच पार्ट देखिए, टिक द करेक्ट ऑप्शंस, वी यूज ए डिक्शनरी। टिक करना है आपको डिक्शनरी यूज करके, दैट इज योर होमवर्क, यू शुड ट्राई। टिक करना है कौन सी सेंटेंस करेक्ट है और उसको आप टिक कर दीजिए, दैट्स ऑल, थैंक यू।